हाय कैंसेरियंस और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस थोड़ी जल्दी आ रही हैं, टाइम निकालिए, मार्च की वीडियोस देखिए आपके साथ कितना रेजोनेट होता है, और अगर रेजोनेट होता है तो जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। मार्च का महीना आपके लिए न्यू लाइफ का महीना है, नई ज़िंदगी का महीना है, विश फुलफिलमेंट का महीना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी जो वर्क नहीं कर रही थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी जिनसे आप बाहर आना चाहते थे, जिनसे आप आगे बढ़ना चाहते थे, वहाँ से आप आगे आएंगे। रिकग्निशन आपको मिलेगी, आपके काम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मनी फ्लो जो है वो आपकी लाइफ में होगा। कहीं ना कहीं इंट्यूटिव अवेकनिंग जो है वो भी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें जो आपसे छुपा के रखी गई थी, कुछ चीज़ें जो आपके सामने नहीं थी वो भी सामने आएंगी। आप अपनी पावर में आएंगे, आप अपनी अथॉरिटी में आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इवन कहीं बाहर अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे या कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके लाइफ में बहुत 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 फास्ट जो है इस महीने आ रही है। ओवरऑल बहुत पावरफुल महीना है। सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस महीने जो भी आपको स्टेप लेने हैं, जहाँ पे भी आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको डरना नहीं है, आपको सोचना नहीं है, आपको एक आखिरी कदम लेने से पहले अपने माइंड में 10 बार सोचना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। और किसी तरह का भी डर, किसी तरह की भी नेगेटिविटी जो है उसको अपने माइंड में बिल्कुल मत रखिए। और जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं, जो भी काम आपको करने हैं, उनको करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि इस महीने सब कुछ होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टमक हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा, मुझे थोड़ा सा स्पाइन हेल्थ, बैक को लेकर जो है थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, हो सकती है। और थोड़ा सा ओवर सिट करना, ओवर सिटिंग जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा चलते रहें, बहुत सिटिंग कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा चले, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा अपना रूटीन का ध्यान रखें। उसके अलावा हार्मोनल रिलेटेड थोड़ा सा कुछ इशू जो है वो हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल रिलेटेड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में सर्जरी हुई हो, क्योंकि सर्जरी का कार्ड है और वो रिकवरी हो रही हो सर्जरी से। तो वो एक कार्ड जो है वो फाइनली आप उठ के बैठना या अपना आराम से अपनी चीज़ें करना, अपना काम करना, अपनी पावर में आना जो है वो शुरू कर सकते हो इस महीने। बात करें मेंटल इमोशनल हेल्थ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हार्मोनल हेल्थ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इस महीने, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना है, डर अपने माइंड में नहीं रखना है किसी चीज़ का। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इमोशंस थोड़े से हावी हो सकते हैं, तो लाइक आई सेड कि आप डर जो है उसको अपने माइंड में नहीं आने देना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, डायरेक्ट किंग ऑफ पेंटिकल आपके कार्ड्स पे है, तो मुझे लगता है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल मतलब मनी फ्लो, किंग ऑफ पेंटिकल मतलब जहाँ से भी आपको पैसा आना था, जहाँ से भी आपको इनकम आनी थी, जहाँ से भी अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी, तो वहाँ से डेफिनेटली मनी फ्लो आएगा। और एनीवेज रिकॉर्ड और रिवॉर्ड और रिकग्निशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मनी फ्लो जो है वो आपके कार्ड्स में है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, क्योंकि मनी फ्लो है, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सेफ्टी का, अपनी जो मतलब चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपके पासवर्ड्स हों, आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। दूसरा, मनी को लेकर या चीज़ों को लेकर या किसी ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड सिचुएशन को लेकर ये ध्यान रखना है कि एक, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो, बहुत ज़्यादा डर ना रखें अपने माइंड में, जो स्टेप लेना है वो लें। और अगर किस तरह के ऐसे लोग हैं आसपास आपके जिनको आपको लगता ही है कि वो सही नहीं है या वो आपको धोखा देंगे, तो उनको जाने दें, उनको रोकें ना, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको डिसाइड करें। उसके बाद अगर बात करें तो आपके लव और रिलेशनशिप्स की कार्ड्स उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है इस महीने नई शुरुआत है। अगर आप अपनी लाइफ में नई रिलेशनशिप चाहते हैं तो बहुत पावरफुल पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। 3 लोग, किंग ऑफ पेंटिकल है आपके कार्ड्स में, क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। डेफिनेटली किसी तरह की रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो बिगिन हो रही है, अगर है तो पावरफुली बेटर हो जाएगी। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे, इमोशन ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेंगे, चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी से सामने आएंगी। 2 चीज़ें मैं आपको बोलूँगी इस महीने। एक, आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से अवॉइड करें अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे किसी तरह की भी वो रिलेशनशिप हो, आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से अवॉइड करें। दूसरा, इस महीने ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रिलेशनशिप के बारे में आपको पता नहीं थी, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, वो सामने आए। तो आपने नेगेटिविटी माइंड में नहीं रखनी है, डर माइंड में नहीं रखना है। जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, आपको बहुत क्लियरली अच्छे वर्ड्स में वो एक्सप्रेस करना है। कहीं ना कहीं इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, और इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन जो है वो कई बार हमसे कम्युनिकेशन में गड़बड़ कराती है। जब इमोशनली हम ओवरवेलम होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, तो हम गलत चीज़ें बोल देते हैं, गलत तरह से बोल देते हैं। तो उस एक चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान
ध्यान रखना है। अगर मन में कोई बात है, अगर कोई स्टेप लेना चाहते हो, अगर मैरिज की तरफ जाना चाहते हो, बिल्कुल गो अहेड, प्रपोज करो, मैरिज की बात करो अपने घर पे, सब कुछ सही होगा और सब कुछ सही तरह से आगे जाएगा। किस तरह की कोई रिलेशनशिप चल नहीं रही थी, ठीक इम्बैलेंस हो रहा था, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, विश फुलफिलमेंट है, वो बैलेंस हो जाएगी। किसी तरह का कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है जो आपके लिए सही नहीं था, बट अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे रिलेशनशिप एरिया में दिख रहा। अगर आप बेबी बर्थ के लिए प्लान कर रहे हो तो पॉजिटिव हैं कार्ड्स, आप कर सकते हो। एंगेजमेंट, मैरिज, सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव कार्ड है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर, अगेन मुझे कार्ड्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, दोनों पावरफुल कार्ड हैं। तो जॉब के एरिया में या वर्क के एरिया में किसी तरह की विश फुलफिलमेंट, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सेंटर कार्ड जो है वो 6 ऑफ वैंड है। किसी चीज़ का आप 10 ऑफ सोर्ड्स है, किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, किसी चीज़ का रिवॉर्ड आने का, किसी चीज़ का रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट है आपके लिए। वर्क रिलेटेड ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बनती है, किस तरह की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बनती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की भी चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं आपके कार्ड्स पे। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में ग्रोथ आने के, नए लोगों के आपके साथ जुड़ने के, पार्टनरशिप होने के, हर तरह से कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। सिर्फ अगेन आई सेड, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, डरना नहीं है, लेकिन जो स्टेप्स आपको लेने हैं वो लेने हैं। अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो कम्युनिकेट कीजिए, सही समय आने का वेट मत कीजिए, चीज़ों को छुपाइए मत इस महीने, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और किसी तरह की बहस या आर्ग्यूमेंट में ना पड़िए, बस इतना सा अगर आप ध्यान रखेंगे और बैलेंस कम्युनिकेशन करेंगे तो जॉब, बिजनेस जो भी हो आपके लिए ग्रोथ है। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कंप्लीट करेंगे, किस तरह की विश फुलफिलमेंट होगी उनकी। किसी अगर कोई एग्ज़ाम दिया था, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ उनकी तरफ आ सकती है, कोई रिकग्निशन उनको मिल सकती है। तो ओवरऑल मुझे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। द ओनली थिंग जो मैं आपको बोलूँगी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह से भी जो स्टेप्स लेने हैं उनको रोकना नहीं है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, किसी तरह का डर मन में नहीं रखना है और चीज़ें नहीं छुपानी है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है। अगर वो करेंगे तो सबके लिए ये महीना जो है कैंसेरियंस के लिए बहुत पॉजिटिव महीना है, बहुत अच्छा महीना है। बात करें आपके सोल पाथ की, सोल पाथ में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड एनीवेज किसी ऐसे पर्सन का कार्ड होता है जो साइकिक होता है, जिसमें साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें साइकिक एनर्जीज़ होती हैं। आप इस महीने अगर चाहो तो आप किसी तरह का कोई अकल्ट साइंस जो है वो ले सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड्स हो, रेकी हो, किसी तरह की ऐसी चीज़ हीलिंग से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप उसको स्टडी कर सकते हो, आप उसमें अपना इंटरेस्ट बना सकते हो। ये महीना है जहाँ पे सोल की ग्रोथ जो है वो आपकी होगी, उससे जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको किस तरह अपनी साइकिक एनर्जी को, साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव करना है या बढ़ाना है। और साइकिक एबिलिटी कुछ नहीं है, एबिलिटी बेसिकली जहाँ पे आप अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एनर्जीज़ को फील कर सकते हो। और जब आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है और उसके एग्जैक्टली ऊपर क्वीन ऑफ वैंड्स है और फिर क्वीन ऑफ कप्स है, तीनों इंट्यूटिव क्वींस हैं, तीनों के पास इंट्यूटिव पावर्स हैं, तीनों के पास इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने इंट्यूशन डेवलपमेंट जो है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, थ्रोट चक्र आपका चक्र ऑफ मंथ आया है और थ्रोट चक्र मुझे लगता है बहुत सही आया है, क्योंकि इस महीने इमोशंस से आप ओवरवेल्म होंगे और इमोशन से ओवरवेल्म होने के कारण कुछ चीज़ें आप ऐसे कह सकते हैं जो दूसरे को हर्ट कर सकती हैं। लाइक आई सेड, आर्ग्यूमेंट, बहस इस महीने बिल्कुल अवॉइड करनी है और अपनी बात जो है वो बहुत बैलेंस से कहनी है। तो थ्रोट चक्र की मेडिटेशन जो है ज़रूर करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो बहुत क्लियरली अपने बारे में खुद ही बोलता है, पेशेंस, बहुत ज़रूरी है इस महीने पेशेंस रखना। दूसरा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने चीज़ों को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, और कहीं ना कहीं अगर आप इस क्वीन को मैच करोगे, इस फीमेल को, तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह ही लगती है, एक ब्लैक कैट है इसके नीचे। और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी एनर्जीज़ को जो है बैलेंस करके रखना है। अपने इसने लोअर चक्रास के आगे ये पकड़ा है, तो ग्राउंडेड अपने आप को रखना है, पॉजिटिव अपने आप को रखना है, और इस महीने वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बाकी आपके मेंटल एक्सरसाइज के लिए अफर्मेशंस जो है वो मैं आपको पढ़ के ही दूंगी। पहली अफर्मेशन आपकी है कि मैं अपने गोल्स
जो परस्यू करती हूँ वो या करता हूँ वो पूरी रिसेप्टिविटी के साथ पूरी तरह ओपन होकर करती हूँ या करता हूँ। मैं पेशेंट हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ और मैं रेडी हूँ बहुत सारे सरप्राइजिंग और इमेजिनेटिव वेज में रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में चीज़ें। तो आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है और पेशेंस जो है इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। पेशेंस ज़रूर रखने हैं आपने। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं और बहुत ब्यूटीफुल महीना है, बहुत अच्छी एनर्जी महीना लेके आ रहा है। दूसरा आपका जो अफर्मेशन होगा वो ये होगा कि सारी दुनिया जो है वो मेरे फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करती है और जो मेरे कनेक्शंस हैं वो इतने अच्छे सिंक्रोनाइज्ड हैं कि वो मुझे सर्व भी करते हैं, मुझे ऑनर भी करते हैं और अबंडेंस मेरी लाइफ में फ़्लो करती है। आपने ये दोनों ही अफर्मेशन जो हैं वो ज़रूर करनी है, लेकिन पेशेंस इस महीने ज़रूर रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप आर्गूमेंट्स में पड़ेंगे, डरेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस गलत तरीके से करेंगे, दैट्स द ओनली टाइम जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज बहुत पावरफुल महीना है। बात करें आपके सरेंडर कार्ड्स की, तो 2 सबसे अच्छे सरेंडर कार्ड आपके लिए आए हैं। पहला सरेंडर कार्ड है सरेंडर टू रिसीविंग लव एंड सपोर्ट। तो वो बोलता है कि यूनिवर्स में या दूसरों की तरफ, दूसरों के लिए, दूसरों से आपके लिए बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आ रहा है। तो सब कुछ खुद करने की कोशिश करने की जगह दूसरों को आपकी मदद करने दें, यूनिवर्स को आपकी मदद करने दें और अपना प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम करें और लव और सपोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट करें। और दूसरा कार्ड जो है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सरेंडर टू मिरेकल्स। वो बोलता है कि जब हम मिरेकल्स के लिए ओपन होते हैं अपनी लाइफ में तो वाकई में मिरेकल्स होते हैं और ये रियलिटी है। मिरेकल्स जो है, चमत्कार जो है वो रियलिटी में होते हैं। तो किसी तरह का भी आपको डाउट है ना अपने मन में कि चमत्कार नहीं हो सकता, आप चीज़ें नहीं बदल सकती, उस डाउट को छोड़ दीजिए। जब आप उस डाउट को छोड़ देंगे, जब आप उस नेगेटिविटी को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे चमत्कार होते हुए। यूनिकॉर्न मैसेज जो है आपके, वो पहला मैसेज है हेल्प। वो बोलता है जो भी आपको मदद चाहिए वो रास्ते में है, आपके पास पहुंच रही है, विश्वास रखिए। और वाकई में ये महीना ऐसा है जहाँ पे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो आपके पास खुद चल के आएगी चीज़। दूसरा कार्ड है जो बोलता है डिग्निटी। अपना सर जो है उसको ऊंचा रखिए और आप सपोर्टेड हैं, आपको किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में पॉजिटिव रहिए। और तीसरा कार्ड जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो बोलता है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो जो खुशियाँ हैं, जो खुश रहना है वो और खुशियों को लेके आता है, एंजल्स को लेके आता है। इस महीने खुश रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटर कार्ड है, ये कितना खुश होकर बैठा है, तो खुश रहें इस महीने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजडम मैसेज आपका क्या है, नंबर 11 है और न्यू लाइफ का कार्ड है। न्यू लाइफ का कार्ड है वो क्लियरली बोलता है कि नई ज़िंदगी जो है उसकी शुरुआत हो रही है आपके लिए। और आपका सेंटर कार्ड ही 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी नई लाइफ का कार्ड होता है और पेज भी एकदम वही निकला। वो बोलता है कि आपके माइंड में नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नई चीज़ें आ सकती हैं, एक्साइटमेंट, जॉय, सब कुछ जो है वो आप देखोगे अपनी लाइफ में आता हुआ। ओवरनाइट आप देखोगे ब्लॉसम आ गया है, बर्ड्स वापस आ गए हैं, वो सिंग कर रहे हैं, नेचर बहुत अच्छी वो हो रही है, मिरेकल्स जो हैं वो हो रहे हैं। और ये टाइम है जब आप अपने आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को, अपनी इंस्पिरेशंस को आगे लेके जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में आने दें, माने कि जो सपने हैं वो सच होते हैं। सब कुछ बढ़िया है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। जो भी आपको चाहिए रिन्यू करने के लिए, अपने हार्ट को, अपने दिल को खोलिए और अपनी लाइट को, अपनी रोशनी को शाइन करने दीजिए। टाइम है अच्छी फॉर्चून का, अच्छी किस्मत का। तो बिल्कुल ये आपकी लाइफ में है इस महीने, वाकई ही में आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, गाइडेंस क्या है, वो बोलता है जो आपने काम किया है उसमें प्राइड लीजिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपने आप के ऊपर अच्छा फील कीजिए। जो भी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं वो परफेक्ट ही होती हैं। और अगर आपको किसी तरह की एडिशनल ट्रेनिंग की, एडिशनल लर्निंग की ज़रूरत है तो गो हैड, उसके बारे में हेजिटेट मत कीजिए, लीजिए वो ट्रेनिंग और वो लर्निंग और आप और आगे जाएंगे। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 5 होगा आपके लिए। और कलर ऑफ द मंथ ब्लू की कोई भी शेड या सिल्वर की कोई भी शेड जो है वो आपके लिए अच्छी होगी। एक लाइव कार्ड ले लेते हैं और साथ में अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ और लाइक कीजिए। और लोगों की भी हेल्प होती है, उनका भी महीना बेहतर हो सकता है, जिनको भी आप जानते हैं जिनका सनसाइन कैंसेरियन है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। सी कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि इस महीने आप एक स्टेप पीछे हो अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आपने करनी है उसको करने से आप बिल्कुल 9 to 10 की जर्नी जो है वो पूरी कर सकते हो, लेकिन इस एक स्टेप पीछे हो आप, क्योंकि इस महीने आपको वो फाइनल स्टेप लेना है। अगर आप खड़े होकर सोचते रहेंगे कि ये करना है या नहीं करना है, या अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक जगह स्टक रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डर जो है उसको मन से निकालिए, किसी भी तरह का थॉट जो है उसको मन से निकालिए और आगे बढ़िए। इस महीने बहुत, ये आ गया नंबर 10 बन गया ना, एक वैंड इधर और आ गया, 9 ऑफ वैंड। तो आगे बढ़िए
और बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और उसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको डे टू डे लाइफ के साथ हेल्प कर सकती हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें, सोल, टैरो रीडिंग, पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आपको अच्छी लगें तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ सेग्रीगेटेड है, आपको मिल जाएगा। और कमेंट्स या फीडबैक जो है आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं रीडिंग्स, कितना कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या और आप देखना चाहते हैं रीडिंग्स में मैं इंक्लूड करूँ। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।